दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीटी जाम। मैं आपके साथ विजय सर। बात करेंगे पर्यावरण के टॉपिक की। आज की क्लास है भैया 14 नंबर क्लास है और इसकी पिछली क्लासेस अगर आपको देखना तो यहाँ पे बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो लाइफ चेंज कर देगा यह वीडियो, ठीक है। और बात करेंगे आज की डेट में पदार्थ, तत्व, ठोस, द्रव, ग्रह अवस्था में, यौगिक हो गया, मिश्रण हो गया, विलयन हो गया, निलंबन हो गया, कोलाइडी विलयन हो गए, और धातुएं जो मिश्र धातुएं हो गई, धातु, अधातु, अम्ल क्षार से संबंधित आपके सभी यह क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो यह इंपॉर्टेंट है और लाइफ चेंज कर देगा आपका यह वीडियो, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और हर भाई बहन, हर गृहिणी और हर शिक्षक बंधु का, जो भी शिक्षक बनना चाहता है, जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं अपने चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीटी जाम में। मैं आपके साथ विजय जायसवाल। बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पदार्थ से है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको यह बताना किसका संबंध पदार्थ से है, ठीक है, पदार्थ से। तो भैया पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ का आकार होता है, जो स्थान घेरता है, पदार्थ की आकृति व बनावट में अंतर होता है। यह उपरोक्त आपके सभी जो है संबंध पदार्थ से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि पदार्थ एक द्रव्यमान होता है, बिल्कुल सही बात। द्रव्यमान होगा यानी वजन होता है, तभी तो वह पदार्थ होगा। पदार्थ का आकार होता है, जो स्थान घेरता है। अगर मान लीजिए कोई भी अगर एक पेन ही रख देंगे यहाँ पर तो ये इतना स्थान घेर लेगा, ठीक है। कोई भी पत्थर रख देंगे तो स्थान वह घेर लेता है, ठीक है। पदार्थ की आकृति व बनावट में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। हर पदार्थ अलग अलग बनावट होती है, उनके में अंतर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलाना क्या कहलाता है। अगर दो क्या विभिन्न पदार्थ हो, उनके कणों को स्वतः मिलाना कहलाता है, विसरण कहलाता है, तापन कहलाता है, आकर्षण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, दो जब विभिन्न पदार्थ होते हैं, उनके कण जब स्वतः मिल जाते हैं तो यह आपका विसरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आ गया हो क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देश हित में चैनल है, राष्ट्र हित में चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ के गुण को बताते हैं, जो पदार्थ का गुण बताए, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, 3 ABC हैं। तीनों कथन में पदार्थ का गुण कौन सा है। पहला है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सही है, पहला AB, AC, BC या ABC। देखिए पदार्थ से संबंधित है तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही बात है। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तभी तो एक दूसरे के पदार्थ आकर्षित होते हैं, ठीक है, मिल पाते हैं। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ABC आपके तीनों सही हैं पदार्थ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए आइए कथन देख लेते हैं। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो आपके सिलेबस, आपके एग्जाम के अनुसार होता है। सही नए पैटर्न पर रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पदार्थ को भौतिक व रासायनिक पद्धति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पे सही बात है, वर्गीकृत किया जाता है। तो A व B आपके दोनों सही है, यानी कि 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यही भी है कि कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो चलिए कथन देख लेते हैं। ABC 3 कथन दिए गए हैं। पहला A कथन है आपका कि पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है, यानी कि जो पदार्थ की अवस्था होती है उनके कण के विभिन्न जो विशेषताएं होती हैं उनके कारण अवस्था होती है। फिर B है कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रहता है, बिल्कुल सही बात है। ठोस, द्रव, गैस तीनों के रूप में होता है। ठोस बर्फ के रूप में, द्रव जल के रूप में, और जो वाष्पित होता है, ठीक है, वाष्प होता है जो बादल में होता है, वह गैस के रूप में होता है। फिर तीसरा है पदार्थ की अवस्थाएं दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं,
ठीक है। उपरोक्त कथन में से बताइए ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या ए बी सी आपके तीनों कथन सही हैं। कथन आपके स्क्रीन पर सामने हैं। वीडियो पॉज कर आप लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं और फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, आपके तीनों कथन जो दिए गए हैं तीनों आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्रव की है, यानी जो द्रव होता है अपना उसकी विशेषता कौन कौन सी है। ठीक है, चलिए द्रव की विशेषता देखते हैं। इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव में बहाव होता है, ये दृढ़ नहीं तरल होता है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या है भैया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी सही है। क्योंकि देखिए इसका आकार व आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित नहीं, इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, द्रव में बहाव होता है, बिल्कुल बहुत सही बात है। पानी जब एक जल या दूसरे में डालते हैं ना, दूसरे बर्तन में, तो चला जाता है, तो पानी में बहाव होता है। और ये दृढ़ नहीं तरल होता है, बिल्कुल सही बात है। ये दृढ़ यानी कि मजबूत या ठोस नहीं होता है, ये तरल रूप में होता है। तो आपके बी और सी आपके कथन सही दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द्रव के। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं प्यारे साथियों। हर भाई बहन का स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रश्न है प्यारे साथियों कि तत्व शब्द का प्रयोग किनके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। जो तत्व शब्द का प्रयोग है किनके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। देखिए रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1961 में सर्वप्रथम जो है तत्व यानी कि एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया। जिन्होंने देखिए कहाँ के वैज्ञानिक थे आपके रॉबर्ट बॉयल, फ्रांस के रसायनज्ञ थे। ठीक है, और सर्वप्रथम तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादन भी इन्होंने ही किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, और इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, रॉबर्ट बॉयल होगा जो सन 1961 भी, अगर सन पूछ गया तो 1961 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, तत्व के विषय में निम्नलिखित कथन आपका कौन सा सत्य है। देखिए तत्व से रिलेटेड है तो ये आपको ध्यान रखना है, तत्व के बारे में पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। पहला ये कथन देखते हैं। पहला कथन है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो परिवर्तनशील होता है। फिर दूसरा कथन है तत्व को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरा है पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। जो पारा धातु है कमरे में होते हुए भी यह द्रव अवस्था में रहता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो बी और सी आपका सत्यता है, यानी कि जो तत्व को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान के द्रव अवस्था में रहता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु की श्रेणी में आते हैं। देखिए जो आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये कार्बन है, ये क्या सभी आपकी ये धातुएं हैं। ठीक है, ये आपके धातुएं हैं। तो पोटेशियम सोडियम ये आपके अधातु श्रेणी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही बात है, जल का सूत्र क्या होता है H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु से मिलकर आपका जल बनता है। फिर जो है जहां ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वहीं हाइड्रोजन स्वयं जलता है। लेकिन इन दोनों का जो है खाली स्थान जल आग को बुझाने का कार्य करता है। अब इन दोनों का जो है तत्व जल के, ठीक है, आग बुझाने का कार्य करेगा। इन दोनों का यौगिक जो है करेगा या मिश्रण करेगा या मिश्र धातु करेगा। ठीक है, इन दोनों का यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलकर क्या करेगा, तत्व मिश्रण यौगिक मिश्र धातु आग बुझाने में काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यौगिक। इन दोनों का जो यौगिक होता है, ठीक है, वह आग बुझाने के काम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। जल एक विलयन है, जल एक यौगिक है, जल एक निलंबन है और जल एक मिश्रण है। तो कौन सा कथन सही है भैया, तो जल एक विलयन है, जल एक यौगिक है, ना निलंबन है ना मिश्रण है। तो जल एक विलयन और यौगिक है, ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साथियों,
पीतल जो एक मिश्र धातु है उसके संगठक क्या होते हैं बताना है। पीतल यानी पीतल से मिश्र धातु है, संगठक मतलब कौन कौन से धातुओं से मिलकर आपका पीतल बनता है। तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। तो तांबा और जस्ता से मिलकर आपका पीतल धातु बनता है। यानी पीतल जो एक मिश्र धातु उसके संगठक कौन होते हैं, तांबा और जस्ता होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं साथियों। कांसे का प्रयोग किन किन वस्तुओं को बनाने में होता है। कांसे का प्रयोग किन किन वस्तुओं को बनाने में होता है। बर्तन, मूर्तियां, तोप, प्रेशर कुकर। चलिए कांसा से संबंधित बताइए। कांसा का जो उपयोग है, क्या 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 चीज़ें हम कांसा से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बनाते हैं भैया, बर्तन बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं और तोप बनाते हैं। तो ABC किसमें दिया है भैया, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में छात्रों को अम्ल के विषय में पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आप शिक्षक पे नियुक्त होते हैं, अध्यापक होते हैं, आप अपने बच्चों को अम्ल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वह अम्ल की क्या विशेषता बताएंगे। तो अम्ल की आप लोग क्या क्या विशेषता बताएंगे, यानी अम्ल और क्षार के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल छूने में चिकना होता है, या अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। देखिए अम्ल जो है स्वाद में कड़वा नहीं होता है, खट्टा होता है। कड़वा कौन होता है, क्षार होता है। तो पहला ऑप्शन जो है गलत दिया है, विशेषता नहीं है। ये छूने में चिकना होता है, बिल्कुल सही बात, अम्ल छूने में चिकना होता है। और अम्ल के pH का मान, जो अम्ल का pH मान होता है 7 से कम होता है, और क्षार का 7 से अधिक होता है। 7 से कम पूछे तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पर दिया, सुमेलित करना आप लोगों को। सुमेलित करना क्या है, लैक्टिक अम्ल दिया है, एसिटिक अम्ल दिया है और साइट्रिक अम्ल दिया है। तो लैक्टिक अम्ल भैया कैसे होता है, तो दूध, दही, खट्टा पदार्थ को हम लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल किसको बोलते हैं, सिरका को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और साइट्रिक अम्ल किसको बोलते हैं, साइट्रिक यानी संतरा हो गए। ठीक है, संतरा आपका साइट्रिक अम्ल में आता है। तो अम्लों के भी बहुत सारे प्रकार है मेरे साथियों। ठीक है, जो काफ़ी बार आपकी एग्जाम में पूछा भी, जैसे आपका फार्मिक अम्ल पूछ लिया गया, तो लाल चींटी का डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, और कार्बनिक अम्ल कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, कार्बनिक अम्ल होता है। टार्टिक अम्ल होता है इमली, कच्चा अंगूर में होता है। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में होता है। ठीक है, मलेइक अम्ल सेब में होता है, और यूरिक अम्ल मूत्र में होता है। ध्यान रखना बहुत ही, यूरिक अम्ल किस में होता है, मूत्र में होता है, ध्यान देना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए पहला अम्ल से संबंधित था, यह क्वेश्चन आपसे शायद क्षार से संबंधित है। यह छूने में चिकना होता है, इसका स्वाद जो है कड़वा होता है, और यह लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित करता है। ध्यान देना है, जो क्षार होता है आपका वह लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित कर देता है। अगर अम्ल होता तो नीले से लाल में परिवर्तित अम्ल होता है, और क्षार जो है आपका लाल से नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। मोहन द्वारा किस पदार्थ के गुण को बताया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी फ्रेंड्स आपके साथ बोलता है कि यार ये बताओ, वह पदार्थ छूने में तो चिकना लगता है लेकिन उसका स्वाद जो है थोड़ा कड़वा है, और वह लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अब बताओ भाई यार कौन सा पदार्थ होगा वो। ठीक है, तो सभी लोग क्या बताएंगे, क्षार होगा। ऑलरेडी है, कड़वा है तो क्षार होगा। और क्या है, ये नीले लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा भैया, क्षार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीले को लाल कर देता है, अगर लाल कर दे तो क्षार हो जाएगा भैया। ठीक है, ध्यान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या दिया गया है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था व आकार में परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, दो बहुत ही अच्छा प्रश्न दिए गए हैं। अब आप बताइए कौन सा कथन सही है इन दोनों में से, कमेंट करके हमें बताएं प्लीज फीडबैक दिया करें आप लोग। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था का आकार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। और रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब दो अद्भुत, ठीक है, पदार्थ मिलते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे लोहे में जंग लगना नए, ठीक है, वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आपका ए व बी आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि निम्नलिखित में से कुछ क्रियाएं हैं, कुछ क्रियाएं दिए गई हैं, उनमें से किसका संबंध भौतिक परिवर्तन से है। यानी ऐसी कौन सी क्रिया है जो आपकी भौतिक परिवर्तन से संबंधित है, यानी भौतिक परिवर्तन क्रिया हो। ठीक है,
बल्ब का जलना, लोहे पर जंग लगना, शीशे का पिघलना। तो मैंने अभी बताया लोहे पर जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन, तो ये तो भौतिक परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक है, तो कौन होगा भैया? बल्ब का जलना, शीशे का पिघलना, ये आपके भौतिक परिवर्तन आएगा, और लोहे में जंग लगना ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि बल्ब का जलना, शीशे का पिघलना ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को बताती हैं। देखिए 3 क्रियाएं दी गई हैं ABC, इसमें से आप लोगों को बताना है कि जो है पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को बताती है। मोमबत्ती का जलना, लोहे पे जंग लगना, कागज का फटना। चलिए बताइए कौन सी जो क्रियाएं हैं पदार्थ रासायनिक परिवर्तन को बताती है। देखिए लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, 2-3 बार है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में आ चुका है। और जो मोमबत्ती का जलना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कागज का फटना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, कि कागज कोई भी फाड़ सकता है, वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक में आ जाएगा। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलना और लोहे पर जंग लगना ये आपके क्या कहलाएंगे भैया? रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे, यानी कि A और B आपके सही हो जाएंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कैसे लगे? कल के जो क्वेश्चन रहेंगे, कल के जो हम बता दे रहे हैं, जो कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कल के क्वेश्चन हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं, कृषि से संबंधित रहेंगे, और उसमें व्यवसाय क्या क्या की जाती हैं, मधुबनी, चित्रकार, त्यौहार, प्रचलित चीज़ें, वो सारा आपका कल डिस्कस करेंगे। नृत्य हो गया, लिपि से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो कल का वीडियो और भी जो नेक्स्ट आएगा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज ही चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपने पैर कुल्हाड़ी मार देंगे अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएगा, बेल आइकन जो घंटी होगा उसको जरूर दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा टारगेट है साथियों 120 प्लस का स्कोर क्रॉस करना, क्रैक करना। जब आप इतना क्रैक कर लेंगे तो आपका शिक्षक बनने से, यानी कि सरकारी शिक्षक, गवर्नमेंट टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अपने बलबूते पे बनेंगे आप लोग। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, और अंत में कहूँगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और जय हिंद साथियों, सभी मित्रों को अभिनंदन, स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ